अच्छा, सोचिए, जिम का माहौल, कानों में म्यूजिक और चारों तरफ बस एक ही चीज की बात, प्रोटीन शेक्स, सप्लीमेंट्स, है ना? एक ऐसी दुनिया जहां जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स पाने के वादे किए जाते हैं। और वहीं पर एक गुरु मंत्र सुनने को मिलता है ना? कि भाई जितने किलो किसी का वजन है उतने ही ग्राम प्रोटीन रोज लेना है। बिल्कुल सीधा सा हिसाब, हर किसी के लिए एक ही फॉर्मूला, ऐसा ही बताया जाता है। लेकिन क्या सच में ये सलाह हर किसी के लिए सही है? क्या हर इंसान का शरीर एक ही तराजू पर तौला जा सकता है? तो जब इस वन साइज फिट्स ऑल वाले फॉर्मूले को बिना सोचे समझे अपना लिया जाता है ना, तब खुलता है सप्लीमेंट्स का एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे एक बहुत ही डरावना सच छिपा है। और देखिए, यहां बात सिर्फ पैसे बर्बाद होने की नहीं है। नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। बात सीधे सीधे सेहत पर आ जाती है, और जो खतरे सामने आते हैं वो वाकई बहुत गंभीर हैं। हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी गुर्दे की एक ऐसी बीमारी के खतरे की जिसका कोई इलाज नहीं। कुछ केसेस में तो किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। और यकीन मानिए, ऐसे मामले भी हुए हैं जहां जिम में वर्कआउट करते करते किसी की जान चली गई। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक दो भूले भटके मामले हों। नहीं, जिमिंग और एथलेटिक्स की दुनिया के इतिहास में ऐसे कई काले पन्ने हैं। बॉडी बिल्डिंग की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये एक ऐसा सच है जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब एक ही सप्लीमेंट किसी एक के लिए तो काम कर जाता है और दूसरे को इतना भयानक नुकसान कैसे पहुंचा देता है? इस क्यों का जवाब विज्ञान के पास है। और ये जवाब छिपा है हमारे शरीर की सबसे बुनियादी चीज में, हमारे डीएनए में। जी हां, हमारी जेनेटिक बनावट, हमारा डीएनए ही वो चाबी है जो ये तय करती है कि हमारा शरीर किस चीज पर कैसा रिएक्ट करेगा, चाहे वो प्रोटीन हो या कुछ और। समस्या पता है कहां है? समस्या ये है कि सप्लीमेंट्स को वन साइज फिट्स ऑल के हिसाब से बनाया जाता है। मतलब एक ही फॉर्मूला सबके लिए। लेकिन साइंस तो ये कहती है कि हम में से हर कोई अलग है, यूनिक है। और बस यहीं पर आकर सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट है जीन पूल। अब ये क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो किसी एक आबादी के अंदर मौजूद सारे जीन्स का कलेक्शन। मतलब अलग अलग एथनिसिटीज के अलग अलग जीन पूल होते हैं। जैसे कि जो इंडियन जीन पूल है वो अफ्रीकन जीन पूल से एकदम अलग है। क्यों? क्योंकि हजारों सालों से दोनों अलग माहौल, अलग खानपान में ढले हैं। तो जाहिर है शरीर की बनावट, मेटाबॉलिज्म सब कुछ अलग होगा। तो जो चीज एक पर काम करेगी जरूरी नहीं कि दूसरे पर भी करे। एक और आसान सा उदाहरण लेते हैं। एक जर्मन शेफर्ड और एक डॉबरमैन में क्या फर्क है? हैं तो दोनों कुत्ते, पर दिखते बिल्कुल अलग हैं। उनका स्वभाव अलग है। इस सारा खेल किसका है? जीन्स का। और एक कमाल की बात कही गई है कि कोई भी रोज एक बकरी को खींचकर उसे गाय बनाने की कोशिश तो नहीं करेगा, है ना? लेकिन जिम में ठीक यही हो रहा है। अलग अलग जेनेटिक्स वाले लोगों पर एक ही स्टैंडर्ड थोपा जा रहा है। तो अगर ये एक साइज सबके लिए वाला तरीका गलत है, तो फिर सही रास्ता क्या है? जवाब है भविष्य में। और भविष्य है पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन का। देखिए, भविष्य का मतलब वन वे एंट्री नहीं है कि बस जिम गए और प्रोटीन लेना शुरू कर दिया। नहीं, भविष्य इस बारे में है कि पहले ये समझा जाए कि किसी के शरीर के अंदर असल में है क्या। तो ये होगा कैसे? बहुत सिंपल है। पहला कदम, किसी के डीएनए को स्टडी करना। फिर ये पता लगाना कि क्या उसमें मसल से जुड़ा जीन मौजूद भी है या नहीं। इसके बाद ये देखना कि प्रोटीन को पचाने वाला जीन कितना एक्टिव है। और सबसे ज़रूरी, ये चेक करना कि कहीं क्रॉनिक किडनी डिजीज जैसी बीमारियों की कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी कोई छुपी हुई कमजोरी तो नहीं। तो मुद्दा ये है कि हमें ये जानना होगा कि हमारा शरीर असल में क्या कर सकता है और उसे सच में किस चीज़ की ज़रूरत है। ये सब किस पर आधारित होगा? हमारी अपनी यूनिक जेनेटिक बनावट पर। ज्ञान बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर, हमारे डीएनए में है। तो अगली बार कोई सप्लीमेंट लेने से पहले सवाल किससे पूछा जाएगा? ट्रेनर से या अपने डीएनए से?